बार? टक्कर का ट भी नहीं है वो। पहले यहाँ की राजनीति को समझ लें। एक गरीब के घर में अगर राशन नहीं होता है तो चावल पानी में पकता है या तवे पे पकता है, ये पहले वो समझ ले, तब गरीबों की बात करें। 28 नहीं है, 50 पार्टियों का गठबंधन कर लें, आएंगे तो मोदी जी और मोदी जी ही आने वाले हैं। गड्ढों में सड़क हुआ करती थी या सड़कों में गड्ढे, ये देखना पड़ता था। आप जिस रोड पे खड़े हैं, ये रोड देखिए, ये चिकनी रोडें हैं। जिन रोडों पे स्ट्रीट लाइटें नहीं हुआ करती थी, वहाँ स्ट्रीट लाइटें है। कहता है भांजे भांजियों, आप लोग केवल दिन रात मेहनत करके पढ़िए, मैं आपकी फीस भरूंगा, मामा आपकी फीस भरेगा। शिवराज मामा ही फिर से सीएम बनेंगे और बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय हमारे साथ में कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में किसका पलड़ा भारी लग रहा है, जनता का मूड क्या है और जनता इस बार रिपोर्ट कार्ड में मुख्यमंत्री के तौर पे शिवराज सिंह चौहान के बारे में क्या कहना चाहेगी। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम हुआ आपका? राजेश सिंह। राजेश सिंह जी, क्या कहना है? 3.5 साल की सरकार रही है इस बार शिवराज सिंह चौहान की, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, कैसा काम किया उन्होंने? देखिए 3.5 साल की जो बात है, आज हम तो 16 महीने की बात करेंगे। जो कांग्रेस आई थी, वो कांग्रेस ने जो दिखा के गई आईना कि लोगों को झूठा आश्वासन देकर, जैसे हमारे किसानों को उन्होंने झूठा आश्वासन देकर के हम कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन कर्जा माफ़ तो किया नहीं। लेकिन शिवराज जी जो मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा जो फसल बीमा योजना दी जाती थी, उसकी इन्होंने प्रीमियम तक नहीं जमा किया। और किसान हितैषी बताते अपने आप को। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, विकास का लगातार 20 साल से काम चल रहा। पहले के 2014 के पहले का जो मध्य प्रदेश था और आज 2014 के बाद का जो मध्य प्रदेश है, आज रोड सड़कों में गड्ढे के अलावा कुछ नहीं था, बिजली आती नहीं थी, पानी की काम खराब माहौल था, कहीं नहीं पानी की वो मिलता था। लेकिन आज हर घर पे नल से जल जा रहा है, रोड की अच्छी व्यवस्था है, बिजली की अच्छी व्यवस्था है और विकास का काम चल रहा है। ओवर ब्रिज, मेट्रो, स्मार्ट सिटी जैसी चीजें हमको भोपाल में देखने को मिल रही है। लेकिन एक तरफ आरोप भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी खाली बस रेवड़ी बांट रहे हैं। अब उनको लग चुका है कि चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए महिलाओं को खुश कर रहे हैं, पुरुषों को खुश कर रहे हैं, बस खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। बस नहीं, खुश करने की बात नहीं। जो संवेदनशील होगा, जो भावुक होगा, जो एक इंसानियत को समझता होगा, एक गरीब की पीड़ा को समझता होगा, उसके लिए वो मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं यहाँ कि गरीब को हमको मकान मिलना चाहिए, गरीब को हमें भोजन मिलना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य उनका कैसे हो, इलाज के लिए वो मिलना चाहिए। हमारी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए उन्होंने जो लाडली बहना का वो योजना निकाली, उससे बहुत मजबूती आएगी, हमारी महिला सशक्त होगी। इससे पहले लाडली लक्ष्मी भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने चालू किया था, उसका कोई नाम नहीं लेता। तो लग रहा है कि जो ये योजना मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं, लोगों को अगर फायदा भी हो रहा है तो इसका परिणाम क्या निकलने वाला है? मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अब कोई झूठा आश्वासन देके पिछली जैसे 16 महीने की सरकार में आ गए कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, कहाँ दिए? पुलिस को 1 दिन की छुट्टी देंगे, कहाँ दिए? किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कहाँ किए? तो कोई चीज तो उंगली पे गिनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ नहीं, तो नहीं माफ हुआ तो उनको मुख्यमंत्री चेंज कर देना चाहिए। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? रत्नेश सिंह। रत्नेश सिंह जी, वो तो कह रहे थे ना कि हमारी सरकार को खरीद लिया बीजेपी ने, अब क्या करोगे? जनता क्या करेगी इस बार? जनता क्या करेगी? जनता शिवराज सिंह चौहान को चुनने जा रही है। मामा को? बिल्कुल। क्या वजह है? वजह क्या है? काम ही किसने किया? उन्होंने किया ही क्या है? मध्य प्रदेश में सरकार किस मुंह लेकर जनता के बीच में जाएगी? कौन? कांग्रेस। कमलनाथ कांग्रेस उनकी जो भी है, उनके नेता ही नहीं, उनके पास हमारे पास नेताओं की कमी ही नहीं है। कमलनाथ कुछ नहीं है, कहाँ लगे चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, हाँ, कोई टक्कर भी नहीं है? कोई नहीं है टक्कर में, एक तरफा। टक्कर वाली जो बात कर रहे हो ना, आप मोदी से टक्कर लेने के लिए ना 28 लोगों की टीम बन चुकी है। ये घमंडिया ग्रुप है, वो मोदी जी, तभी तो 28 को एक होना पड़ा। एक आदमी के पीछे 28 लोग लगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे उनका। अच्छा, मोदी जी फिर से आने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता उनको। कोई रोक ही नहीं सकता। कोई नहीं, चाहे 28 नहीं है, 50 पार्टियों का गठबंधन कर ले, आएंगे तो मोदी जी और मोदी जी ही आने वाले हैं। अच्छा, अंग्रेज भी टुकड़े टुकड़े में हमारे देश में आए थे और उन्होंने एक ग्रुप बनाकर और जगह अलग अलग क्षेत्रों से उन्होंने हमारे देश में घुसपैठ किया और घुसपैठ करने के बाद हमारे देश को लूटा। अच्छा। और ऐसे ये छोटी छोटी जो पार्टियां जो आज इनके साथ लेके एक दूसरे को जो गाली बकते थे, एक पहले तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, पहले तो यही लोग थे और एक दूसरे को गाली बकते थे, लेकिन आज क्या कारण है कि इनको इकट्ठा होना पड़ा। अच्छा। और मोदी जी के लिए तो ये जनता जवाब देगी उन लोगों को। कितना भी गुट बना ले, जनता जवाब देगी, कोई किसी को जवाब देना है। अच्छा। जनता बताएगी कि क्या होता है। क्या जनता क्या जवाब देने वाली है भैया इस बार? क्या लग मोदी
सर, क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह कृष्ण है। कुमार सिंह जी, क्या कहेंगे आप? जनता तो बोल रही है इस बार मामा जी फिर से आने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ बोल रहे हैं इस बार कमल को उखाड़ फेंकेंगे हम। मैं पेशे से शिक्षक हूं और कमलनाथ जी को ये कहना चाहता हूं कि वो क्या विकास की बात करते हैं, क्या छात्रों की बात करते हैं, क्या शिक्षा की बात करते हैं, क्या स्कूलों की बात करते हैं। अच्छा। जब उनकी 15 महीने की सरकार आई तो क्या उन्होंने जो मेधावी छात्रों को 25,000 रुपए लैपटॉप राशि थी, क्या उन्होंने वितरित की? अच्छा। किस मुंह से वो छात्रों के बीच में जाएंगे और शिक्षा की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे? बाकी मुद्दे तो छोड़ दीजिए, जो देश का भविष्य है, जो देश को गढ़ने वाले हैं, आपने उनकी चिंता नहीं की। उसके बाद आप डमी मुद्दों के लेके जनता के बीच में जाके और कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा। तो सरासर उनको जनता नकार चुकी है। मामा को ही चुनेगी, भांजों के मामा को ही वापस लाएगी। अच्छा, ये मामा मामा जो बोल रहे हो, कमलनाथ भी यही बोलते हैं, कांग्रेस वाले भी यही बोलते हैं ना। एक तरफ मामा अपने बहनों को पैसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो भांजे हैं, जो उनके जीजा हैं, उनसे पैसा खींच ले रहे हैं वो। नहीं तो उन्होंने विद्यार्थियों का क्यों पैसा खाया? उन्होंने क्यों नहीं मेधावी छात्र के 25,000 रुपए लैपटॉप के लिए दिए? क्यों नहीं उन्होंने मेधावी छात्रों के लिए जो राशि आती है वो आवंटित की? कहाँ गए उस साल के बच्चों के पैसे? ये बताएं कमलनाथ जी। अच्छा, मामा ने क्या कर दिया? मामा ने हर मेधावी छात्र को प्रोत्साहन दिया है। जो भी मेरिट में बच्चा आता है उनको आगे की जितनी नीट की तैयारी हो, डॉक्टर की तैयारी हो, इंजीनियर की तैयारी, जितनी फीसें होती हैं वो मामा भर रहा है। कहता है भांजे भांजियों आप लोग केवल दिन रात मेहनत करके पढ़िए, मैं आपकी फीस भरूंगा। मामा आपकी फीस भरेगा। यदि कोई गरीब का, मजदूर का बच्चा पढ़ने में मेधावी है तो वो बिना पैसे के, पढ़ाई के बिना नहीं रहेगा जब तक मामा प्रदेश में है। तो क्या वाकई में सबको मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। मेधावी छात्र की संख्या इस बार देखिए, हर स्कूल के टॉपर भांजे भांजियों को उन्होंने स्कूटी के लिए पैसे आवंटित किए। हर भांजियों ने कॉलेज जाने के लिए स्कूटी खरीदी, भांजों ने स्कूटी खरीदी कॉलेज जाने के लिए। इस मध्य प्रदेश का जो बच्चा है वो पढ़ाई करके देश विदेश में नाम रोशन करेगा। उसके लिए केवल और केवल साधुवाद शिवराज सिंह चौहान जी और बीजेपी की सरकार को जाता है। अच्छा, वो तो बोल रहे 70 सालों में हमने जो काम किया था वो कोई काम नहीं कर पाया है। क्या स्कूलों के लिए काम नहीं किया? क्या उन्होंने क्या सड़कों के लिए काम नहीं किया था? क्या बिजली के लिए काम नहीं किया था? पानी के लिए काम नहीं किया था? जो काम किया था उन्होंने किया था, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। हाँ बिल्कुल, इन्होंने, उनका कहना जो है वो अपने पहले झांक के देख ले। उन्होंने जो स्कूल के निर्माण किए थे, जीरो बजट के स्कूल निर्माण किए थे, जहां प्राचार्य के पद पे प्राचार्य नहीं होता था, इंग्लिश के पद के शिक्षक पे इंग्लिश का शिक्षक नहीं होता था। आज की सरकारें उसको पूरी कर रही हैं, भर्तियां करके उन्हें भरा जा रहा है। और वो कमलनाथ जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार 70 साल के अपने काम गिना रही है। वो आज आके देख ले हमारे बीजेपी सरकार, मामा की सरकार के समय में जो काम हुआ है। अगर 70 साल में उन्होंने काम किया है तो क्यों पहले चुनाव के पहले ही क्यों वो कह रही है कि मैं बेरोजगारों को युवा भत्ता दूंगा? क्यों वो कह रही है? अगर वो 70 साल के काम को गिना रहे तो काम को लेकर बाहर निकलिए, उस पर टक्कर कीजिए। तो क्या उनका मुद्दा क्या बोलते हैं वो केवल गुमराह करना जानते हैं, गुमराह करके केवल सीट हथियाना चाहते हैं और आने के बाद वो जितने वादे हैं सब कोरे होते हैं और 5 साल जनता परेशान होगी। इस बार मूड बना लिया है जनता ने। पिछली बार गुमराह होके किसी भी तरह से उन्होंने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन इस बार जनता उनको नकार चुकी है। भांजे भांजी उनको सरासर नकार चुके हैं। शिवराज मामा ही फिर से सीएम बनेंगे और बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। आप शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, आप मुझे अच्छे से बता सकते हो कि लगातार शिवराज सिंह चौहान पे आरोप लगता है कि मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह ने कर्जे में डुबो के रख दिया है। क्या सच्चाई है? कर्जे में डुबो के रख दिया है। यदि परिवार को चलाना है तो आपकी आय अगर पूर्ण नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से सहयोग लेना होता है। और वो कर्जा मामा ने नहीं लिया है। जो इस देश का युवा है, प्रदेश का युवा है, जो विद्यार्थी है, अगर वो चाहता है कि हमें अच्छा जीवन मिले और कुछ यदि उसमें समस्याएं आती है तो अकेले मामा ने या बीजेपी सरकार ने वो कर्जा नहीं लिया है। यहाँ की 7 करोड़ जनता ने वो कर्जा लिया है अपने फ्यूचर को देखते हुए। अच्छा, हाँ, फ्यूचर उनका ब्राइट है? बिल्कुल ब्राइट है उनका फ्यूचर। मामा चिंता कर रहे हैं, दिन रात चिंता कर रहे हैं और बच्चों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जितने अच्छे कदम हो सकते हैं वो बना रहे हैं। अभी बैरसिया रोड में उन्होंने आईटी स्किल पार्क का यहाँ जो है उद्घाटन करके उसको स्थापित किया, जिससे हमारे आज के भांजे भांजी जो भी हमारे छात्र हैं वो स्किल सीखेंगे और देश प्रदेश में नाम करेंगे। अब मोदी के बारे में थोड़ा बात करूंगा, चर्चा करूंगा। मोदी जी आपके भोपाल में आए हुए थे, अब 24 में चुनाव है लोकसभा का, तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ विधानसभा, एक तरफ लोकसभा, दोनों लिए तैयार हो आप लोग? देखिए, हम तो बस ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी का जहां प्रश्न आता है वहां कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टियां हो, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल उनको गलत बातों से मैं गिनवा दूं? हाँ, गिनवाइए। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, अडानी मुद्दा है, पाकिस्तान मुद्दा है, चाइना मुद्दा है, सब क्या है? मुद्दा ही तो है। उसको साबित करके दिखाएं, साबित करके दिखाएं।
महंगाई है तो क्यों वो खरीद रहे हैं? महंगाई है तो जनता को बोलना चाहिए, वो क्यों बोल रहे हैं? अच्छा। मैं जनता क्यों? मोदी जी अभी आए थे, महाकुंभ लगा था। जितनी बीजेपी सरकार ने कहा था कि इतनी संख्या पहुंचेगी, उससे ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा वहां संख्या पहुंची। अगर पैसे दे के आ रहे हैं साहब, नहीं तो आप भी पैसे दे के बुला लो। अच्छा। राहुल गांधी के जो आते हैं सभा में, वो पैसे दे के मतलब आते नहीं होगा हैं। उनके पास। चोर के मन में तिनका है, किसके मन में? वो चोर के मन में तिनका है, जैसा वो करते हैं वैसा वो दूसरे को भी समझते हैं। अच्छा। हाँ, ये टक्कर देने के लिए राहुल गांधी खड़े हैं इस बार। टक्कर का ट भी नहीं है वो। पहले यहाँ की राजनीति को समझ लें। एक गरीब के घर में अगर राशन नहीं होता है तो चावल पानी में पकता है या तवे पे पकता है, ये पहले वो समझ लें, तब गरीबों की बात करें। भैया आप गरीबों के बीच में जा रहे हैं, जो फर्नीचर वाला है उसके बीच में जा रहे हैं, कूली के बीच में जा रहे हैं, किसान के बीच में जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर के बीच में जा रहे हैं। अब कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करें अब वो? उनको तो जाना पड़ रहा है, हम तो ऑलरेडी उनके बीच में हैं, उनकी समस्याएं देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो तो जाके चख के देख रहे हैं कि स्वाद कैसा होता है गरीबी का। हम तो गरीबों के बीच में रह रहे हैं, गरीबों की समस्याओं को देख रहे हैं और उसकी समस्याओं को हल करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है मोदी जी पूरे देश का समस्या हल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मोदी जी देश की नहीं, विश्व की समस्या आने वाले समय में G20 आपने देखा, G20 ये बताता है, कोरोना ये बताता है, उसकी जो दवाइयां थी आज सभी देशों ने, यहाँ तक कि चाइना ने घुटने टेक लिए कि मोदी जी हमारी बनाई हुई दवाइयां काम नहीं कर रही। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने यहाँ बनी वैक्सीन हमारे यहाँ भेजिए, और आज चाइना उससे कहीं ना कहीं राहत पा रहा है। पूरे विश्व की समस्या हल करने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी हैं। मोदी जी हैं भैया। क्या नाम है? अमित पांडे। अमित पांडे जी। सही कह रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या मोदी सही? है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। कमलनाथ है तो? कमलनाथ है तो कहाँ मुमकिन हो पाया? जो राहुल गांधी है तो? बिल्कुल नहीं हो पाया। अच्छा। और क्या आप बोल रहे हैं कि इतने किस किस के यहाँ जा रहे हैं, कूली के यहाँ जा रहे हैं? जिन जिन लोगों के साथ अत्याचार किया उनके पास जा रहे हैं माफी मांगने के लिए, और माफी मांगने नहीं, के लिए? और नहीं तो क्या। ये तो उन लोगों के पास बस माफी मांगने ही जा रहे हैं, बस देख रहे हैं कि हमने किन किन पे अत्याचार किया हुआ है। 70 सालों में विकास किया था उन्होंने। 70 सालों में विकास किया, लेकिन चंद्रयान 3 का सफल किसने किया? अच्छा। G20 में विश्व के सारे बड़े नेताओं को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया, वो है मोदी जी। वो मोदी जी हैं। क्यों नहीं? मोदी जी क्या गरीबों के साथ में खड़े हैं? क्या युवाओं के साथ में खड़े हैं? क्या रोजगार मिल रहा है आप लोगों को? मोदी जी गरीबों के साथ खड़े हैं। इससे बड़ा ये बात है कि सारे गरीब जो हैं वो मोदी जी के साथ खड़े, क्योंकि उनको ये लगता है कि मोदी जी ही हमारे समस्याओं का सारा हल कर सकते हैं। हल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। डबल इंजन का फायदा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आप जिस रोड पे खड़े हैं, ये रोड देखिए, ये चिकनी रोडें हैं। जिन रोडों पे स्ट्रीट लाइटें नहीं हुआ करती थी वहाँ स्ट्रीट लाइटें हैं। गड्ढों में सड़क हुआ करती थी या सड़कों में गड्ढे, ये देखना पड़ता था। शासन व्यवस्था देखिए, पहले से अपराध मध्य प्रदेश में कितना कम हो गया है। बोलते बहुत पहले से था सड़क और बिजली? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गड्ढों में सड़क हुआ करती थी या सड़कों में गड्ढे, ये देखना पड़ता था। टक्कर का ट भी नहीं है वो। पहले यहाँ की राजनीति को समझ लें। एक गरीब के घर में अगर राशन नहीं होता है तो चावल पानी में पकता है या तवे पे पकता है, ये पहले वो समझ लें, तब गरीबों की बात करें। अच्छा। और क्या? और अब देखिए, कैमरा अपना घुमा दीजिए। अच्छा। कोई आज से 20-30 साल पहले इसी डिपो चौराहे पे भरी दोपहर में और अंधेरा होने के बाद लोग आने से डरते थे अच्छा। कि यहाँ लूटपाट हो जाती है, लेकिन आज रात में 12 बजे भी वो लोग निश्चिंत होके जो है अपने आना जाना कर रहे हैं। अच्छा। और कर रहे हैं 70 साल के विकास की बात, इसीलिए कर दिया जनता ने उनका निकास। किसका? कांग्रेस का और किसका? 70 साल बोल रहे हैं इस बार गद्दी पे तो हम ही आएंगे। 70 साल का विकास, इसीलिए जनता ने कर दिया था उन कांग्रेस का निकास। अच्छा। हाँ। निकास। हाँ भैया, क्या बोलना चाह रहे हो? कमलनाथ को मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। किस बात का? प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, 2 लाख लोगों के लिए अमाउंट भेजा था। 75% केंद्र सरकार देती है और 25% प्रदेश सरकार। रोज 15 महीने में उन्हें 2 लाख लोगों से माफी मांगना चाहिए जिनके घरों पे अभी तक छत नहीं पहुंच पाया। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ है। कमलनाथ है उसका जिम्मेदार? बिल्कुल। आपको 25% मार्जिन मनी मिलाना था, आपने क्यों नहीं मिलाया? अगर आप गरीब के हितैषी थे तो आप 25% मार्जिन मनी जरूर मिलाते और उन गरीबों को छत के लिए मदद करते। तकलीफ क्या थी? क्यों नहीं करते वो? क्या वजह थी? उनको तकलीफ है, वो तो उन्हें पता ही नहीं है ना। वो तो अमीरों की सरकार है। ये बंद एसी में सब चलाने वाले सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री तो जमीन पे घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। वो तो बंद कमरे में एसी में बैठने वाली लोगों के बीच में आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छा। हाँ भैया, क्या नाम है? ब्रजेंद्र सिंह राजपूत। मुख्यमंत्री लोगों के बीच में आते हैं या नहीं आते, या 5 साल के बाद खाली वोट मांगने आते हैं? ऐसा मुख्यमंत्री मिलना तो बड़े सौभाग्य की बात है। वो जनता में ही रहते हो। जनता में रहते हैं? जी हाँ। जनता में आते हैं? बिल्कुल आते मिलते जुलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा। आज
दोपहर में मिले थे, अभी फिर आ रहे हैं, अभी मिलना है हमको। अच्छा, क्या वादा पूरा करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल पूरा वादा पूरा करते हैं वो, जो अपने से बोलते हैं वो पूरा वादा पूरा करते हैं। और जो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार है सिर्फ झूठ बोलती है।